Will AI replace UX designers? क्या UX design एक safe career है? So many design students have these fears, and that is why this video is about going really deep into how AI and UX designers will work together. हमने recently अपने कोलकाता मीटअप में इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था. Majority of the video is in Hindi, but you can always turn on English captions. So many UX designers came, documented their learnings on Instagram, YouTube, and LinkedIn, and discussed with me the future of AI and UX design. This video is a small snippet of what we had at the meetup, and we will cover how Figma will change with new AI features coming in, and how UX designers can prepare themselves for this new world. So without wasting any further time, let's get started. Let's start with module number 1, how AI and UX will work together in the upcoming 1 year. So folks, Figma ने recently एक कंपनी खरीदी थी जिसका नाम है Diagram. आप में से कितने लोगों को पता है Diagram क्या करता है? किसी ने नाम भी सुना है Diagram? It's a very very underrated company, but ये लोग जो काम कर रहे हैं that was extremely powerful. तो Diagram ने एक plugin निकाला था Automator, और Automator plugin में आप जैसे स्टाइल्स बनाने हो गए, बटन्स बनाने हो गए, इन सब चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते थे. तो डायग्राम क्या कर रहा था, फिग्मा के छोटे छोटे फीचर्स को पकड़ के किसी तरीके से शॉर्टन कर रहा था, फास्ट कर रहा था. फिग्मा ने 2 महीने पहले अनाउंस करा कि दे हैव एक्वायर्ड डायग्राम, और डायग्राम को एक्वायर करने के बाद दे हैड दिस इवेंट कॉल्ड कॉन्फिग. कॉन्फिग का नाम आप लोगों ने सुना है? सो फिग्मा हर साल अपना एक इवेंट करता है जहां पे दे अनाउंस न्यू फीचर्स. कॉन्फिग जब शुरू हुआ तो उसमें से एक कॉन्वर्जेशन थी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग थी, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों ने वो टॉक ऑनलाइन देखी. It was by the VP of Design at Figma, Noah Levin. और इस टॉक के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि हम डिजाइनर्स जिन जिन चीज़ों पे अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे थे, we will no longer need to do that. But very few people who are learning Figma are actually preparing for this. लोगों को पता भी नहीं कि Figma में ये सब आने वाला है. तो folks, आप में से कितने लोग हैं जो मेरी YouTube वीडियोस देखते हैं? कितने लोगों को सिलेबस है? बहुत कम लोग हैं, राइट? सो आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज. फोक्स, आपका जो डे टू डे का काम है एज अ डिजाइनर, इट इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. एक होता है एग्जीक्यूशन, जैसे बटन्स बनाना, ड्रॉप डाउन्स बनाना, चेकलिस्ट बनाना. इन सब का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है. मैं आपसे अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लेके किसी और को दूंगा तो कंपोनेंट सेम ही बनेगा, करेक्ट? क्योंकि बटन्स में कितना ही इनोवेशन है, बट आपको करना पड़ता है बिकॉज देयर इज नो वे आउट. सो यू वेस्ट योर टाइम डूइंग थिंग्स जिसका एक प्रिस्क्रिप्शन हो. बट एक और पार्ट ऑफ योर जॉब है विच इज कॉल्ड आइडिएशन. आइडिएशन में क्या होता है कि आप यूजर को समझते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, यू डिसाइड अ जर्नी, एंड देन यू डिसाइड कि हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. आइडिएशन का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, सोल्यूशंस निकालने का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता. यू कांट प्रिस्क्राइब अ गुड सोल्यूशन. तो आगे जाके जितने भी एग्जीक्यूशन वाले टास्क है वो धीरे धीरे ऑटोमेट हो जाएंगे. देयर विल बी अ प्लगइन जो आपके सारे बटन स्टाइल्स और बेसिक यूआई और प्रोटोटाइपिंग इन सबको ऑटोमेट कर देगा. बट जो आइडिएशन वाला पार्ट है उस चीज को अभी रिप्लेस करना बहुत टफ है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि कभी भी नहीं होगा, बट देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट अ मशीन कैन ऑटोमेट दिस. तो फोक्स, सबसे जो बड़ा लोग उस टॉक में भी इसी के बारे में बात हुई, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आने वाला है वो ये कि आज जब हम एक यूआई बनाते हैं, वी क्रिएट वन यूआई, एंड वो चाहे शाहरुख खान यूज करे या तुम्हारा फ्रेंड यूज करे, इट्स द सेम. So it is predefined. So you decide all the elements visible to all users without any special treatment. And जो मैंने यहाँ पे example दिया, it's from this app called Too Good To Go. So when you go on mobile, you can find something similar. तो Too Good To Go के अंदर you can buy things. It's like Swiggy, but for abroad. We are eventually going to enter a point where all your UI is going to be dynamic. So the UI will morph itself depending to your own preferences. Because now it is intelligent enough to know कि अंश को इसकी परवाह होगी और इसकी परवाह नहीं होगी. So the same ऐप में अगर पहले हम सारी चीजें प्री डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को तो ऐप बनाते हुए यही बोला जाता है ना कि आपको सबके लिए ऐप बनाना है, तो आप जो भी यूआई बना रहे हो सबको खुश करना है, वो प्रॉब्लम चली जाएगी. और अब लिटरली आपसे ये पूछा जाएगा, जस्ट से व्हाट यू वांट, एंड वंस यू टेल द एप्लीकेशन कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, द यूआई इज गोना अडैप्ट टू इटसेल्फ. The UI will say कि अच्छा ठीक है, अंश को सिर्फ इन्हीं फीचर्स की जरूरत है, तो let us be more fluid. एक और चेंज जो लोग कह रहे हैं कि आज हम कंपोनेंट्स की बहुत टेंशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अर्बन क्लैब जैसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसमें हेयर कट और आइकन होगा, और उसी का एक वेरिएंट होगा जिसमें इलस्ट्रेशन स्वैप हो जाएगा, और ऑफकोर्स हेयर कट की जगह हेयर स्टाइल होगा. एंड देन यू हैव डिफरेंट साइजेस.
अभी जब हम डिज़ाइन करते हैं, हम सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं, एज केसेस सोचते हैं, सारे वेरिएंट्स बनाते हैं, पूरी चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, ये भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। होगा क्या कि कंपोनेंट्स एक और टूल बनाएगा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जस्ट टू अंडरस्टैंड द यूजर फ्लोस, दैट हाउ विल दिस सेम कंपोनेंट बी यूज्ड इन अ यूजर जर्नी। तो रादर कि हम इसकी गहराई में जाए कि इस कंपोनेंट का अगर गलत पासवर्ड गया तो क्या कॉपी आएगा, अगर पासवर्ड एक्सटेंड हुआ तो क्या होगा, इन सब चीज़ों में दिमाग कम खपेगा एंड इट विल ऑल कम डाउन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम स्क्वायर गो, तो इट्स द सेम कंपोनेंट, बट रादर देन कि मैं ये डिसाइड करूँ कि कौन से कलर का होना चाहिए, नाउ मैं बिगर पिक्चर देख रहा हूँ। आई एम एक्चुअली सीइंग समथिंग विच इज वे मोर वैल्यूएबल एंड टुवर्ड्स द आइडिएशन साइड। Essentially, AI will help us move up in the chain of tasks needed to launch an app into the market. तो होता क्या है कि एनी टाइम यू कम अप विद एन आइडिया, कितनी सारी स्टेजेस होती है इससे पहले कि वो ऐप लाइव हो। वायर फ्रेमिंग है, टेस्टिंग है, इंटरव्यूज है, बेसिक प्रोटोटाइपिंग है, उसके बाद जाके डेवलपमेंट है, फिर डेवलपमेंट का QA है, फिर QA का फीडबैक वापस डेवलपर पे जाता है। AI will help us move up in the chain by saying क्या, ये जो बिगनिंग के लो लेवल टास्क है, लेट अस ऑटोमेट इट। जरूरी नहीं कि सब कुछ हमें खुद करने की जरूरत है। एंड दे शोड अ कपल ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन कि बिफोर मे बी वी वर वेस्टिंग टू मच टाइम पिकिंग कलर्स और डिसाइडिंग ऑन अ फॉन्ट और राउंडिंग कॉर्नर्स। ये सारे मेन्यूअल टास्क विल बी रिप्लेस्ड बाय अस आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग द यूजर और जस्ट फिगरिंग आउट व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। दे ऑल्सो एक्सप्लेन वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि यार अभी क्या है, एनी टाइम यू वर्क विद योर स्टेक होल्डर्स एंड योर डेवलपर्स एंड PMs, कुछ लोगों को डिज़ाइन आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो लेट्स जस्ट से कि जिन लोगों को डिज़ाइन बहुत कम आता है, दे आर एट द फ्लोर, ठीक है, और हम जैसे डिज़ाइनर्स जो एक्चुअली में फिग्मा में बहुत स्मार्ट है, वी आर एट द सीलिंग। मतलब उतना हमारा, इससे ज़्यादा हम अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते। विद दीज न्यू AI टूल्स कमिंग इन, सबसे पहले तो हमारा सीलिंग रेज हो जाएगा, because now we are doing better work in lesser amount of time. तो डिजाइनर्स जिनको ऑलरेडी डिजाइन एक्सपीरियंस है उनके लिए सीलिंग बढ़ गई। बट एक और चीज हुई कि जो फ्लोर है वो और लो हो गया। तो हो सकता है कि पहले एक नॉन डिजाइनर के लिए थोड़ा सा फिग्मा नॉलेज जरूरी था कि फिग्मा फाइल खोलनी कैसे है, कंपोनेंट्स कैसे देखने हैं, बट हो सकता है कि आगे जाके AI टूल्स इस पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल कर दे कि मेरी मॉम के लिए भी मेरी फिग्मा फाइल्स देखना ईजी हो जाए। मेरी मॉम को मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछने लगे कि Ansh, how does it work? So the floor is also sinking, the ceiling is going high, और इसका result ये है that we have a much bigger shared space, a much bigger space where more people can be a part of the design process, which is incredible. And you can obviously imagine कि आगे जाके इसकी problem solving में कितना बड़ा impact आएगा। Before you move ahead, I want to tell you about our latest learning website, howtoprom.in, where you can get free AI resources, roadmaps, and step-by-step guides that will teach you everything that you need to know about tools like ChatGPT and Midjourney. Now there are 3 distinct ways AI can help you, ठीक है? सबसे पहले it can help us brainstorm and pick the right problems, because sometimes when you're working in a company all problems look equally tempting. आपको मन करता है कि मैं सब कुछ आज ही solve कर दूं, but you need a lot of insight and a lot of intelligence to decide कि कौन सा problem सबसे ज़्यादा ज़रूरी है at this point for the business and for the user. Then AI can help us design effective solutions. This is very straightforward to understand कि UI better कर सकता है, components में time बचा सकता है, but it can also help reduce the time of development, क्योंकि काफ़ी सारे डिज़ाइन ऑटोमेटिकली into HTML, into JavaScript इन सब में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मुझे इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना हो, AI can help us in thinking, designing and developing, correct? These are the 3 distinct activities. So let's see how can AI collaborate in terms of design thinking in the first place. Because ये वीडियो मुझे फटाफट से कंप्लीट करनी है, इसके बाद हमारा रियल डिस्कशन शुरू होगा, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टिल नॉट सीन दिस। तो फिग्मा ने बोला कि धीरे धीरे AI will of course help us with coming up with better ideas. It can cluster information in groups. तो क्या होता है कि जब आप एक यूजर इंटरव्यू कंडक्ट करते हो तो यू इंटरव्यू से 100 पीपल, और 100 लोगों में से आपको रियलाइज होता है कि ये 30 लोग एक कैटेगरी के यूजर्स हैं, ये 30 लोग अलग कैटेगरी के यूजर है, बट ये एक एक करके नहीं आते, ये शफल्ड होते हैं। कभी मॉर्निंग में आपको कैटेगरी 1 का यूजर मिल गया, कभी आपको कैटेगरी 1 का शाम को मिल गया, और अभी हम लोग मैन्युअली सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। AI can help us create those clusters faster.
एंड देन ऑफ कोर्स समराइज। अगर आपने 1.5 घंटे का यूजर इंटरव्यू करा है तो अभी हमको बैठ के नोट्स बनाने पड़ते हैं कि उसने पूरे इंटरव्यू में क्या बोला, और जो भी उसने पूरे इंटरव्यू में बोला क्या क्या चीजें मेरे लिए रेलेवेंट है। सो देन they have introduced this new thing and this is in beta by the way. How many of you have used FigJam? FigJam किन लोगों ने यूज करा है? Okay, pretty less people. So basically Figma तो आपका डिजाइन टूल है। Figma के साथ ही साथ आपके अकाउंट पे आपको एक FigJam का एक्सेस मिलता है जहाँ पे यू कैन ब्रेनस्टॉर्म विद अदर पीपल। तो FigJam में आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। इट इज एन इन्फिनिट कैनवस, आपके लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। FigJam के अंदर एक नया प्लगइन आने वाला है, Jambot, and I'll show you what this can do for you. तो Jambot के अंदर आप कोई भी आइडिया डाल सकते हो and then you can ask AI to build on top of it. For example, यहाँ पे उसने कितने सारे ऑप्शंस दिए, ideate, teach me about this, similar stuff, rewrite this. तो let's just say कि मैंने एक स्टिकी नोट डाला, ये एक FigJam का फीचर है कि आप एक स्टिकी नोट डाल के उसमें कुछ लिख सकते हो। तो if I write ideas for new Figma tips and tricks series, उसके आगे मैं एक डॉट लाइन बनाऊंगा और Jambot मुझसे पूछेगा कि यू टेल मी अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। If I click on ideate, then it will give me 3 ideas for that series in less than 5 to 10 seconds. अब मजे की बात यह कि I can dig deeper and deeper. I can pick any of these ideas and say that teach me about this or give me something similar or just rewrite the same thing. Once I click on rewrite, वो सेम चीज को किसी भी फॉर्मेट में कर सकता है। तो अगर मैंने बोला कि यार rewrite this exact same thing as a children's story, it would create a sticky note which has a very cute story about Figma and design systems. And I'm not spending too much time on it. मैं again उस sticky note से एक और branch खोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ turn this into a song or a poem, anything that I want. They also showed a feature जहाँ पे FigJam में maybe PMs और developers काफी लोगों ने अलग अलग sticky notes पे अपने thoughts डाले, and in just one click, it could summarize everything that was discussed on their FigJam. Which means कि जो डिजाइनर को इतना टाइम लगता था to collect feedback, to find data points, to find intersections, वो सारी डिपेंडेंसी अब जाने वाली है। सेकेंड पार्ट आता है डिजाइनिंग वाला पार्ट, तो आई थिंक सबको बहुत ऑब्वियस है, काफ़ी लोगों ने रील्स भी देखे कि वो बटन्स बन जाएंगे, स्टाइल्स बन जाएंगे, तो वो पार्ट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बट डेवलपमेंट वाले पार्ट में एआई का ये फ़र्क आने वाला है कि एक तो हैंड ऑफ ईजी हो जाएगा। अभी आप लोगों में से कितने लोगों को पता है डेवलपर हैंड ऑफ क्या होता है? डेवलपर हैंड ऑफ तो बेसिकली जब आप एक डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अपनी फिग्मा फाइल्स डेवलपर को देनी है। आपको क्या करना होता है, आपको स्पेसिफिकली बताना होता है कि ये स्पेसिंग है, ये टाइप फेसेस है, ये आइकन्स है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेवलपर हैंड ऑफ। और जो लोगों का डेवलपर हैंड ऑफ अच्छा नहीं होता, जो फाइनल आपका कोडेड ऐप होता है वो डिज़ाइन की तरह दिखता ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपर ऐसे ही स्किप कर देता है। और क्योंकि आपका हैंड ऑफ वीक है, आपको ये बात पता नहीं है, आप जब फाइनल वेबसाइट देखते हो तो आप बोलते हो यार मेरे तो ये डिज़ाइन की तरह दिख ही नहीं रहा है, तो आप डेवलपर को डांटते हो। बट इन रियलिटी डिज़ाइनर की गलती है कि वो हैंड ऑफ ठीक से कर नहीं रहा है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट यू डू योर हैंड ऑफ, एंड राइट नाउ देयर आर सम प्लगइन्स दैट हेल्प यू डू दिस मैन्युअली। बट मूविंग फॉरवर्ड वील हैव एआई टूल्स कि जहाँ पे मैं एक फ्रेम बनाऊंगा और वो हैंड ऑफ में खुद ही स्पेसिफाई कर देगा कि ये इस डिमेंशन के लिए कैसा होगा, उस डिमेंशन के लिए कैसा होगा, ये टाइप फेस है, ये स्टाइल है, सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना देगा, सो दैट व्हेन द डेवलपर इज क्रिएटिंग इट वहाँ पे कोई गैप ना हो। ऑन द डेवलपमेंट साइड ऑफ थिंग्स, डेवलपर को डायरेक्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि इस बटन को डायरेक्ट टू कोड। देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स आल्सो फिग्मा में जो कहते हैं कि हम फिग्मा फ्रेम्स टू एचटीएमएल कर देते हैं। दे डोंट डू इट दैट वेल, बट दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन। ऐसा कभी ना कभी होगा ही होगा। एंड ऑफ कोर्स मैच कंपोनेंट्स। सो एक देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्टोरी बुक जो डेवलपर्स यूज करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स यूज करते हैं टू क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑफ कंपोनेंट्स। तो स्टोरी बुक में क्या होता है, सिर्फ आपके कंपोनेंट्स होते हैं बट विद कोड। तो फिग्मा में आप जो जो चेंजेस करते हो, डेवलपर को आइडिया लग जाता है कि अच्छा अंश ने ड्रॉप डाउन में कोई चेंज करा है तो मुझे अपने कोड में भी चेंजेस करने हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो फिग्मा के साथ स्टोरी बुक भी यूज करते हैं। तो स्टोरी बुक के अंदर भी एआई फीचर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। The link to download this presentation will be in the description, but there's a password for it, and this is the password. Please make sure that you copy this password before you download the presentation. तो मोटा मोटा बात यह है कि tools will start solving for automation and some ideation, but majority of the ideation depends on us as humans, because practically machines can recognize, but only humans understand. और ये कोट मैंने एक और कॉन्फ्लिक्ट की टॉक से सुना था। इट इज़ बाय ओवेटा पैट्रस,
who actually works with UX and machine learning at Google. तो उनका भी config में एक talk है, आप चाहो तो घर जाके ये भी देख सकते हो. But this is a very very valid point because machines के लिए patterns ढूंढना easy है, connections ढूंढना easy है, but in the end it is human who can actually understand what people really want. So folks, no matter what tools come and go, the first principles of UX will always remain the same. चाहे हम मोबाइल के लिए बनाएं, चाहे हम स्पेशल डिज़ाइन के लिए बनाएं, चाहे हम वेबसाइट्स के लिए बनाएं. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टीच. बिकॉज अगर आप नोटिस करो कि हम जितनी भी यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं उसमें वी डोंट फोकस टू मच ऑन फिग्मा. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी फोकस ऑन यूएक्स. बिकॉज इवन आई नो कि अगर मैं आज आपको फिग्मा सिखा भी रहा हूँ, उस वीडियो का शेल्फ लाइफ टोटल 1 साल का है, क्योंकि 1 साल के बाद पूरा का पूरा फिग्मा ही चेंज हो जाएगा. हो सकता है कि फिग्मा कोई रिप्लेस कर दे. तो अगर आप किसी टूल में एक्सपर्ट हो, अच्छी बात है, but that is not the end. So you need to focus on improving your foundations and your hands-on experience. अब क्या है कि जब जितने भी UX designers अब मार्केट में आ रहे हैं, they are irrationally overvaluing web and mobile design. कि अगर हमें UX designer बनना है, सबसे पहले तो लोग मोबाइल पे हाथ मारते हैं. काफ़ी लोग वेब प्रोडक्ट से डरते हैं. क्यों? क्योंकि वेब का रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा है. इतना बड़ा फ्रेम होता है, आधे डिज़ाइनर्स को तो पता ही नहीं इसको हम भरे कैसे. तो वो मोबाइल एलिमेंट्स को ही स्ट्रेच कर देते हैं किसी तरीके से स्पेस को भरने के लिए. बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. तो मैं तो लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि ठीक है, आप वेब के लिए सीखो, मोबाइल के लिए सीखो, बट देयर इज वन मोर फील्ड विच इज AR and VR. एंड व्हाई आर न्यू यंग डिजाइनर्स नॉट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट ऑफ डिजाइन? क्योंकि अगर आप मोबाइल और वेब में एक्सपर्ट बन भी जाते हो, डू यू रियली थिंक कि उस मार्केट में सैचुरेशन नहीं आया है? लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम अ मोबाइल UX डिजाइनर, एवरीवन. बट यही अगर आप बोलते हो कि आई अंडरस्टैंड AR and VR डिज़ाइन, आई अंडरस्टैंड स्पेशल डिज़ाइन, तो जब जैन और फरवरी में एप्पल का विजन प्रो आएगा, यू विल हैव इनफ लेवरेज टू चार्ज रियली हाई सैलरीज. अगर आपको iOS डिज़ाइन आता है और आपके जैसे 10 लोगों को आता है, तो अगर आज आप किसी जॉब को मना करते हो तो आपके पीछे 10 लोग खड़े हैं सेम जॉब लेने के लिए, वो भी एट अ लोअर सैलरी. बट यही अगर आप कोई ऐसी चीज़ सीखने लग जाओ जो बहुत कम लोगों को पता है, विच इज़ गोइंग टू बी स्पेशल डिज़ाइन फॉर श्योर, you will always have more leverage. And most importantly, start documenting. I still find so many people बस सीखे जा रहे हैं without any scope of documenting. How many of you have not heard of the word Notion? Notion किसने नहीं सुना है? Notion नाम सुना सबने. अच्छा, तो कौन कौन लोग Notion नहीं यूज करते हैं? Okay, awesome. I would strongly recommend you folks कि please आज घर जाके Notion यूज करना शुरू करो. Notion is nothing but a virtual diary. आप जो सीख रहे हो, प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ इट, क्योंकि अगर आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, आई कैन बेट कि आज से 6 महीने बाद आप वो सब कुछ भूल जाओगे. आई हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग माई लर्निंग्स ऑन नोशन सिंस द पास्ट 3 years, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू इट रियली हेल्प्स. एंड दिस इज हाउ माई नोशन लुक्स लाइक. आई जस्ट वांट टू गिव अ ग्लिम्स कि नोशन में मैं 2021 से महीने अपने थॉट्स और लर्निंग्स डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव एवर लर्नड, इट इज ऑल ऑन माई नोशन. एंड ऑफ कोर्स 2022, 2023 अगस्त का भी पेज मैंने बनाना शुरू कर दिया है. एंड आई एम टेलिंग यू इट हैज़ रियली बेनिफिटेड मी. एंड आई टेल यू कि इसके अंदर मैं करता क्या हूँ. इट्स नॉट मच ऑफ अ रॉकेट साइंस. मैंने अपने यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है ऑन हाउ यू कैन यूज नोशन. उसमें मैं अपना पूरा नोशन दिखाता भी हूँ. बट जस्ट टू समराइज, आई जस्ट हैव एन हेडिंग एंड जस्ट अ सबटेक्स्ट. और कभी कभी जब मेरा मन करता है, आई वुड ऐड अ पिक्चर. अब जैसे यूजुअली आई हैव बीन वॉचिंग एलेक्स और मोजी, राइट? एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस दैट द ओनली थिंग that beats free is fast. The only thing that can beat a free offering is something which is very fast. And the example is that's why Uber will always beat walking. क्योंकि Uber आपका टाइम बचाता है. That is why Spotify would beat slow downloaded music. फ्री में है, आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से जाके सारे गाने, but Spotify makes it faster and that is why you're willing to pay for it. Discipline will beat meditation. क्योंकि मेडिटेशन में टाइम बहुत लगता है. इट इज फ्री, सर दर्द खत्म हो सकता है, बट डिसिप्लिन को आप पैसे दे के दोगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू वांट योर हेडेक टू गो अवे इन 10 minutes. एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स मेड द जिम. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट इफ यू हैड वन वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन विद अ शॉर्ट लीवर. लीवर क्या होता है? जिससे आप किसी चीज को उठाते हो. इफ वन वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज अ शॉर्ट लीवर competing with a weak person with a stronger lever, the weaker person who has better leverage will win. तो leverage का concept क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कोई और replace कर ही नहीं पा रहा है, आप हमेशा जीतोगे.
It is leverage. It is not your innate talent. It is not your hard work. It is only about your leverage. और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि आप लाइफ में ज़्यादा leverage कैसे ले सकते हो so that you can negotiate a better offer. But yes, just a very interesting thing to think about. A lot of students who come to these meetups create some very amazing vlogs, videos and LinkedIn carousels summarizing their learnings and experience. I would totally recommend you to check them out. I will paste all the links in description. So, सारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया है. लेट्स क्विकली रिवाइज हमने मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ा था. सो सबसे पहले वी अंडरस्टूड दैट एआई विल चेंज द वे दैट इंटरफेसेस रिएक्ट टू अस. मतलब आज हम सारे स्टैटिक यूआई बना रहे हैं, बट लेटर ऑन देयर इज अ ह्यूज चांस दैट ऑल यूआईज आर गोइंग टू बी डायनामिक टू द यूजर. देन वी अंडरस्टूड दैट आइडिएशन विल ऑलवेज बी की. यानी जितना भी एग्जीक्यूशन वाला टास्क है इज गोना गेट ऑटोमेटेड. एंड एट द वेरी एंड टूल्स माइट इवॉल्व, बट द फर्स्ट प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम. तो अगर आप किसी टूल में एक्सपर्ट हो, you're running the wrong race. So you need to double down on your ability to learn the first principles. तो अब इसका call to action क्या है? For every module, I'll give you 3 call to actions. First call to action is that you have to go to YouTube and watch the AI and design video from Figma config. क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैंने cover नहीं करी है, but it is very important for you to learn that. Then start reading more UX case studies. I'm pretty sure आपने growth.design and build for Mars का नाम सुना होगा. Growth.design and build for Mars. Please spend as much time as you can reading your UX case studies. And at the very end, अभी भी अगर आपको लगता है कि हमने variants नहीं सीखे, आप में से कितने लोगों ने अभी तक variables सीखना शुरू नहीं किया है? Variables, सबने variables सीख लिया है. कमाल है. अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी अटकोगे. You haven't learned, right? So I haven't learned it completely. Like variables, मैं variants की बात नहीं कर रहा हूँ by the way. वेरिएबल्स एक नया पूरा सब्जेक्ट आया है विच इज गोइंग टू रिप्लेस कलर स्टाइल्स, एंड उसका भी ऑफिस आवर्स वीडियो लॉन्च हो चुका है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फिनिश योर हैंड्स ऑन फिग्मा एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर एआई इन सबको ऑटोमेट कर भी देगा, हाउ डू यू नो वेदर दिस इज गुड इनफ और नॉट? You will find all the relevant resources and the link to download the PDF in description. If you're here for the first time, make sure you click on subscribe and hit the bell icon so that you never miss an update. Let me know in the comments section if there's something specific you want me to cover in the next video. We make content on design, AI and technology to help you upskill for free. I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing and storytelling.